खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस महीना में क्रिसमस सीज़न चल रहा है। अब पूरी दुनिया में, मुल्क पाकिस्तान में जगह ब जगह जश्न वलादतुल मसीह की तकरीबात हो रही हैं। तो आज हमने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो आज के हमारे खादिम हैं, खुदावंद के सूरमा पास्टर अशरफ जीमन साहब, जो कि लाहौर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, चुंगी दगायत से, और खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। ये वर्शिपर भी हैं और खुदावंद की मददसराई करते हैं। और इसी तरह खुदावंद ने अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ये ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज यकीनन व्यूवर्स खुदावंद के कलाम से आप सब लोग सैर और रसूदा होंगे। खुदावंद अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम करेगा। सो अभी हम सब झुकेंगे, सारे प्रेयर टाइम सेगमेंट को खुदावंद की हजूरी में देंगे और ख़ास तौर पर ग्रेस टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम्स को खुदावंद की हजूरी में देंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल उंडेले, ताकि ये ग्रेस टेलीविज़न खुदावंद के नाम में, जलाल में, कुदरत में बढ़े और अंजील मुक़द्दस की मनादी जो है वो घर घर तक पहुँचे। अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ दिलशाद आरिफ से कि वो इस दुआ में रानी। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। अजीब शुदा कादर अजीब बाप सलामी के शहजादे तू था जो है, जो आने वाला है। प्यारे खुदा, दिल की गहराइयों से लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के सुहाने दिन के लिए। आसमानी बाप, प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के लिए। प्यारे खुदा, ग्रेस टीवी के साथ होने से बुलंदियों तक पहुँचाना। प्यारे खुदा, इसके जरिए तेरा पाक कलाम घर घर प्यारे खुदा सुना जाए, बाइसे बरकत और मुबारक हो, 100 गुना फल लाने वाला बने। प्यारे खुदा, ग्रेस टीवी की टीम के लिए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, जितने लोग ग्रेस टीवी की खिदमत कर रहे हैं, प्यारे खुदा उनके साथ होना। प्यारे खुदा, उन्हें और हिम्मत और ताकत देना कि तेरी खिदमत में आगे बढ़े, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। प्यारे खुदा, हमें अच्छी चीज मुहैया करना। प्यारे खुदा, जिसको हम साथ लेके चले और तेरी खिदमत करें। प्यारे खुदा, ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदा, तो इनको सेहत तंदुरुस्ती देना। प्यारे खुदा, ताकि ये तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। प्यारे खुदा, दुआ करती हूँ जितने साथ तेरे आगे झुके हैं, एक एक को छूना और ब्लेस करना, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। प्यारे खुदा, शुरू से लेकर इबादत के आखिर तक हमारे साथ होना। प्यारे खुदा, हम सबको छूना और ब्लेस करना, अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करना। दुआ को सुना, कबूल करना। सब कुछ मांग लेते हैं मसीह और जिंदा सुना के। मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। और इसी तरह हमारे दरमियान खुदावंद के खादम, जिनको खुदावंद ने जो है वो गाने बजाने का भी तोड़ा दे रखा है, तो आज खुदावंद की परस्तिश में हमें एक गीत जो है वो सुनाएंगे। Hallelujah.
वक्त है कि हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बरकत के लिए, बका के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कलीसियाओं को भी खुदाम की हजूरी में रखेंगे, जो इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के मौका पर खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हैं। जगह जगह पे प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। उन तमाम प्रोग्रामों को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। खुदाम अपना रहम, अपना फजल जो है वो उंडेले और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और तमाम लेजिस्लेशन अदारों के लिए, इंतज़ामी अदारों के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल, अपना बरकत वाला हाथ जो है वो इन पर रखे और ये मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से, खुदावंदी से जो है वो हम किनार करें। तो अभी हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान जो है वो क्वायर लीडर आमिर मुश्ताक साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे और दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज़ ज़मीन व बर के खालिक और मालिक, मसीह में जिंदा और सच्चे खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, ऐ खुदा हम दुआ करते हैं ग्रेस चैनल के लिए, ऐ खुदा जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है खुदा, ऐ खुदा घर घर में तेरे कलाम को पहुँचा रहा है खुदा। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के साथ हुआ है खुदा, ऐ खुदा वज़ीर आज़म के साथ हुआ है खुदा। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान में जो भी प्रोग्राम है खुदा क्रिसमस के हवाले से हो रहे हैं खुदा, ऐ खुदा वो बाइस बरकत हुआ है खुदा। ऐ खुदा तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए, तू जलाली बाप है, तू अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, तू राजाओं का राजा है, तू दुआओं को सुनने वाला बाप है, तू जलाली बाप है। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के साथ हुआ है खुदा। ऐ खुदा मेरी दुआ है कि जो कलीसिया में और ऐ खुदा मुल्क पाकिस्तान में जो विद्वान नचार है खुदा, ऐ खुदा वो यीशु नाम में शिफा पाए। ऐ खुदा तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐ खुदा तू मेरी छोटी सी इंतजा को सुन और कबूल कर, तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरह की रवायत है ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो भी मेहमान आता है, खुदा उनका सूरमा आता है, खुदा उनका खादम तशरीफ़ लाता है तो उसे पुरजोश अंदाज से वेलकम किया जाता है। तो इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो पास्टर अशरफ ज़ीमन साहब मौजूद हैं, जिनको खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी बरकत दे रखी है। अभी व्यूअर्स के सामने वो खुदा उनका जिंदा पाक कलाम भी पेश करेंगे। सो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जगह पे खड़े हों और हमारे ग्रेस टेलीविज़न के क्वायर लीडर जो है वो आमिर मुश्ताक साहब जो है वो उनको हार पहनाएंगे। आप सबकी तालीम कीजिए। व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा का जिंदा पाक कलाम खुदा के बंदा से सुनेंगे और यकीनन मैं ये उम्मीद करता हूँ, खुदा से पूरा उम्मीद हूँ कि आज का कलाम जो है वो आपकी मानंद बरसेगा और यकीनन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगियों में से तमाम किस्म की नाराज़गी को, नापाकी को, मुनाफ़क़त परस्ती को जलाकर भस्म कर देगा। और आज के कलाम के वसीला से हम बहुत ज़्यादा बरकत जो है वो पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और यकीनन जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मुनव्वर हो जाती है और हम किसी भी किस्म की ठोकर से, किसी भी किस्म की मायूसी से, किसी भी किस्म की परेशानी से जो है वो महफूज रहते हैं। सो मैं दावत देता हूँ आज के जो हमारे पैगंबर हैं प्रेयर टाइम सेगमेंट में, खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करेगा। आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ लाएंगे और खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली मुकद्दस नाम में आप सब बहन भाइयों को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से सलाम पेश करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेस टीवी का और पास्टर आरिफ साहब का, जिन्होंने इनवाइट किया और जिन्होंने इस काबिल समझा कि खुदा के कलाम की मुनादी करूं और मुझे यहाँ पे मदऊ किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम सब जानते हैं कि ये क्रिसमस सीज़न है और ये 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाता है। लोग
मुख्तलिफ तरह से क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सो इसी तरह जगह जगह पे इबादत होती हैं, खुदाम यीशु मसीह के नाम की वर्शिप की जाती है। सो आज भी ये सेगमेंट रखा गया है ताकि हम खुदाम यीशु नासरी को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके आगे झुकें, और क्योंकि उस जैसा आसमान और ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु का नाम है जो सब नामों से आला है, जो बरहक है, जो राह, हक और जिंदगी है। आइए हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से आज के कलाम के लिए देखें कि क्या खुदाम ने जो हमारी रहनुमाई की है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। यूहन्ना की इंजील मुकद्दस नए अहदनामे में बाइबल मुकद्दस के 2 अहदनामा हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, सब जानते हैं। सो हम उसमें से नए अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी चंद आयात मैं आपके सामने रखूंगा। फिर खुदावंद की मदद से, उसके पाक रूह की कुदरत से, ताकत से उसे मैं आप तक खोलने में मदद और रहनुमाई करूंगा। सो यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी पहली आयत से 5 आयत और फिर 10 आयत से 14 आयत तक। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली आयत से, पहले बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जब मैं ये पढ़ रहा था तो उसके बगैर पैदा नहीं हुई, इस चीज ने मुझे हैरान किया और मैं रुका और मैंने इस पर गौर किया और आपके सामने रखूंगा जरूर। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। फिर 10 आयत से, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ऊपर लिखा है उसे कबूल ना किया, यहां लिखा है उसे ना पहचाना। मिलती जुलती बात हमें मिल रही है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, इसमें ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियंस या वो खास तबका जो रोज चर्च जाता है, नहीं, इसमें ऑल नेशंस, पूरी दुनिया में सब कौमों में, हिंदू जितनी भी कौमें हैं उनमें से कोई भी जितनों ने उसे कबूल किया, जो भी उसे कबूल करेगा, उसकी बात हो रही है। उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये बड़ी बात है, बाइबल मुकद्दस की बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तमाम कौमें जो है खुदा के आगे झुकेगी, वो दिन आएगा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। 4वीं आयत जिसको मैं आपके सामने खोलूंगा, और ये सारे इक़्तिबास की जान है और शान है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, ओनली बिगोटन सा, एक ही बाप बेटा, एक ही बाप एक ही बेटा,
सो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। पहली बात मैं एक शेयर करता जाऊं, क्रिसमस का त्यौहार है, दिन है, सीजन है, क्रिसमस सीजन है। लोग एक दूसरे को अभी से ग्रीटिंग भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस बोला जा रहा है। और क्रिसमस की तैयारी जो है वो हर घर में, पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है। कोई पहले से घरों को सजाना शुरू कर रहा है, कोई मार्केट में जा रहा है, और कोई कहां पर जाकर चीजें इकट्ठी हो रही हैं, कोशिश हो रही है। क्या व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर जीसस क्राइस्ट। कितना बड़ा नाम लगता है। ये सिर्फ एक ही मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में। और बहुत सारे ऐसे गैर मज़हब के लोग भी हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हैं और हमारा साथ देते हैं। लिखा है, और क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट मास। दो वर्ड हैं, क्राइस्ट एंड मास। इन दोनों का एब्रीविएशन है क्रिसमस। ओके, जब हम क्राइस्ट को मास के साथ जोड़ देते हैं तो टी जो है वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम क्रिसमस बोलते हैं। मसलन इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह की इबादत का दिन। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आप जब भी अपने यीशु को याद करें, अपने मुनज्जी को याद करें, अपने मुनज्जी के आगे झुकें, उसकी वर्शिप करें, दैट इज द क्रिसमस फॉर यू। वो क्रिसमस का दिन है आपके लिए। अब हम अपने हवाला की तरफ आते हैं, 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ। हाउ, वाई, व्हेन, किस तरह, कैसे, क्यों मुजस्सम हुआ। हम देखेंगे मुजस्सम होने का की एक ट्रांसलेशन है ही टैबरनेकल्ड अस, यानी वो हमारे दरमियान उसने आकर खेमा ही लगा दिया। क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग। और हमारे दरमियान वो रहा, हमने उसको देखा। इसके लिए इब्रानी लफ्ज है न्यूस, जिसका मतलब है खुदा खेमाजन हुआ और हमारे दरमियान रहा। ये हमारी खास वर्स होगी जो हमने बार बार इसको मैंने बोलना भी है और मैं बताऊंगा भी। और जब मैं बोलूं ही टैबरनेकल्ड अस, इसका मतलब है वो हमारे दरमियान रहा। इसी के गिर्द हम सारी बात करेंगे। यूहन्ना की इंजील क्यों मैंने सिलेक्ट की, इसलिए कि वो यूहन्ना की इंजील यीशु को खुदा के अज़ली कलाम की सूरत में पेश करती है, जो इंसान बना और हमारे दरमियान रहा। वो इंसान था नहीं, वो इंसान पैदा नहीं हुआ, वो किसी इंसान के इरादे से नहीं आया, वो मर्द और औरत के मिलाप से वो पैदा नहीं हुआ। इन सारी बातों से वो उत्तम है और खुदा का जलाल है, खुदा का बर्ताव है, खुदा की सूरत है जो इंसान के दरमियान आ गई, वो मुजस्सम हुआ। इसलिए उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही टैबरनेकल्ड अस, वो हमारे दरमियान रहा। और एक और अगर आप यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसकी पहला बार पहली आयत देखें, वो भी यहां पर भी हमें मिलता है कि उन्होंने यीशु को उसके बारे में सुना, उसे देखा। आगे लिखा है, बड़ी मजे की बात है और हैरानकुन बात है, बल्कि गौर से देखा, खाली देखा नहीं और भूल गए। गौर से देखने में बहुत पोशीदगी है, बहुत सारी बातें हैं जो बयान की जा सकती हैं, हमारा वो टॉपिक नहीं है। और एक और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने गौर से देखा और उसे टच भी किया, उसे छुआ। और आपको पता है, सुना है, जिसने भी खुदाम यीशु को छुआ, खुदाम यीशु के अंदर से कुव्वत, उसकी कुदरत ने उनको आगे से डबल उनको जाकर हील किया, उनको शिफाएं मिली।
उनको सेहत तंदुरुस्ती मिली, उनको बरकत मिली, उनको निजात मिली, उनको मसाइल से छुटकारा मिल गया। तो ये बातें और हमारा टॉपिक बदलता जाएगा। आगे हम देखते हैं, लिखा है फजल और सच्चाई से, ग्रेस एंड ट्रुथ की बात है। और जब ये जमीन वीरान थी और सुनसान थी और जब कुछ भी ना था, यही कलाम खुदावंद यीशु मसीह। मैं जब खुदावंद यीशु मसीह बोलूं, आपने ज़हन में फौरन ये चीज आनी चाहिए आपके ज़हन में, कलाम, कलाम मुकद्दस, मुजस्सम कलाम। खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम कलाम में बयान कर देता हूं। जब जमीन वीरान थी, सुनसान थी और कुछ भी ना था, कुछ भी ना, देयर वॉज नथिंग ऑन द यूनिवर्स, ऑन द अर्थ, देयर वॉज नथिंग। लेकिन एक ही चीज थी, वो कलाम जो खुदा के साथ था, जो खुदा के अंदर सुकूनत कर रहा था, जो खुदा का हिस्सा था और जो खुदा ने बोला, ही स्पोक एट द स्पॉट, और उसने बोला और वो कलाम जो ना वो क्रिएट होना शुरू हुआ। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। हमने ये सारी बातें हम जानते, हमें पता है। और वही कलाम जो है वो मौजूद है और वो हमारे दरमियान भी रहा। और वो सच्चाई और फजल से मामूर था, वो हमारे दरमियान था। मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा। खुदा को इंसान से कितना ज्यादा लगाव था, इंसान के लिए खुदा ने क्या किया। जमीन तो वीरान थी, ना बनती, कुछ भी ना था उसके ऊपर, पौधे कुछ भी ना था। खुदा ने एक प्लान बनाया इंसान के लिए, इंसान को जिसको उसने अपनी सूरत पर बनाया था, उसको जो उसकी शबीह था, उसके लिए कितना प्रिविलेज उसने इंसान को दिया है। उसने एक बाग लगाया, बनाया नहीं बस ऐसे ही बना दिया, नो, खास पर्पस के लिए, खास मकसद के लिए खुदा ने वो बाग लगाया। हमें ये इसमें एक लगाव, मोहब्बत जाहिर होती है उसके लिए जिसको खास समझा जाए, जिसको खास प्रिविलेज दे दी जाए, जिसको खास अहमियत दे दी जाए और जिसकी कोई हैसियत ना हो, उसको बड़ा मर्तबा बख्श दिया जाए, उसके लिए ये बात हमें समझ आती है। बल्कि खास तौर पर लगाया। और इससे बड़ी बात कि खुदा ने उसके अंदर अपना दम फूंका, अपने उसके नथनों में अपना दम, अपनी सांस चलने दी। क्या व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज, क्या खुदा की मोहब्बत इंसान के साथ नजर आ रही है। और आगे हम देखते हैं, यहां पर हमें यह नजर आता है कि पहली दफा खुदा इंसान के साथ रहा उधर बाग एदन में।